विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शक को सादर प्रणाम जोहर से। दर्शक, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने मुजाहिदीन खल्क का 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। दर्शक, मुजाहिदीन खल्क ईरान का विपक्षी संगठन है जो वर्तमान में ईरान की इस्लामिक गणराज्य सरकार के खिलाफ सक्रिय है। अली खमीनी का विश्वस्त IRGC और मुजाहिदीन खल्क जवानों के बीच लड़ाई तब हुई जब शिया मार्क्सवादी ग्रुप ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी का तेहरान हेडक्वार्टर के पास ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और हिजबुल्लाह से जुड़े अल अखबार ने भी इस भिड़ंत का और मृतकों का शंका का पुष्टि की। ग्रुप ने कहा है कि सोमवार रात तक 150 से ज़्यादा दूर से ME के विद्रोही सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट आए और इस ग्रुप ने कहा है कि वो मारे गए और घायल लड़कों का नाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देंगे। द जेरूसलम पोस्ट ने इस लड़ाई पर रिपोर्ट का जो आधार है वो प्रकाशित की। IRGC और मुजाहिदीन खल्क के बीच ये लड़ाई मोतिहारी कॉम्प्लेक्स के पास हुई। ईरान का मोतिहारी कॉम्प्लेक्स तेहरान में स्थित एक बेहद संरक्षित सरकारी परिसर है। यहाँ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी का मुख्यालय का केंद्र भी है। दर्शक, इस कॉम्प्लेक्स में खमीनी का हेडक्वार्टर, गार्डियन काउंसिल, एक्सपर्ट्स की असेंबली, इंटेलिजेंस मिनिस्टर का ऑफिस, जुडिशरी सेंट्रल ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और खमीनी का बेटे मुस्तफा का ऑफिस और घर भी है। ME के दावा है कि मृतकों में सरकार का सपोर्टर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई पक्के आंकड़े मौजूद नहीं है। इस संगठन ने कहा कि झड़प के बाद सोमवार को पूरा दिन कंपाउंड में एम्बुलेंस की भारी आवाजाही देखी गई। ME के जहां इस हमले को कामयाब बता रहा है, हुई ईरान का सरकार इसे फेल बता रही है। ME के मुताबिक सोमवार सुबह से दोपहर तक सरकारी सेना के साथ हुए कई झड़पों में 100 से ज़्यादा मुजाहिद शहीद हो गया या उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये झड़पें सुबह की नमाज के समय खोमेनी का ऑफिस में शुरू हुई। बाद में मंगलवार को ग्रुप ने घोषणा की कि उसने झड़पे के दौरान हिरासत में लिए गए अपने 16 सदस्यों का नाम UN का स्पेशल रिपोर्टर के साथ शेयर किया है और दूसरी हिरासत में लिए गए लोगों और पीड़ितों के बारे में भी जांच कर रहा है। अल अखबार ने झड़पे का पुष्टि किया है और इसे ईरान में ME के द्वारा किए गए सबसे खतरनाक और मुश्किल ऑपरेशनों में से एक बताया। इस ग्रुप का दावा है कि इस ऑपरेशन के सीधे विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सपोर्ट किया था। अल अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्लान में ME के ने मोताहारी कॉम्प्लेक्स में घुसपैठ शामिल थी, लेकिन इसे रुहाती स्टेज में ही नाकाम कर दिया गया। पेन का एक्सक्लूसिव